देखिए सेल में करंट तभी फ्लो करेगा जब आपके दोनों कंप्लीट हो जाएं, एक्सटर्नल सर्किट भी कंप्लीट हो जाए और आपका इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट हो जाए। एक्सटर्नल सर्किट ये था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इंटरनल सर्किट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए इंटरनल सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। अब स्टूडेंट, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड था कॉपर का, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में दो आयंस हैं, एक कॉपर आयंस हैं और एक सल्फेट आयंस है। कहां से आए? कॉपर सल्फेट ब्रेक हुआ कॉपर और सल्फेट में। ब्रेक होने के लिए एक्वस मीडियम ले रखा था, पानी मिलाया हुआ था कॉपर के अंदर, ठीक है। तो कॉपर जो है, कॉपर का ये जो इलेक्ट्रोड है, इसके कांटेक्ट में कॉपर आयंस हैं और इसके कांटेक्ट में हमारे पास सल्फेट आयंस हैं। दिस कॉपर इलेक्ट्रोड इट इज इन कांटेक्ट विद कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो ये कॉपर आयंस है स्टूडेंट, ये तो ठीक है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो दे विल अट्रैक्ट दीज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये कॉपर आयंस इन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक आ जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे तभी करंट यहां से यहां जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां पे नहीं हुआ तो करंट भी कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो नहीं करेगा एंड द सेल इट विल स्टॉप फंक्शनिंग। तो जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे फ्लो करें, तभी करंट यहां से यहां फ्लो करेगा। तो जो जिंक कॉपर आयंस हैं ये बिल्कुल ठीक है इस चैम्बर में, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट व्हाट्स अबाउट दीज सल्फेट आयन? ये सल्फेट आयंस क्या है? ये यहां पे खलनायक हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्यों खलनायक हैं ये? यहां पे इन पे नेगेटिव चार्ज है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आएंगे, सल्फेट आयन इनको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आएंगे तो करंट भी यहां से यहां नहीं जाएगा एंड अगेन द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग। फिर से जो सेल है वो फंक्शन करना स्टॉप कर देगा। तो जरूरी है इस चैम्बर से आप, ये जो सल्फेट आयन इस चैम्बर में है, इस चैम्बर से आप सल्फेट आयंस को निकाल कर यहां ले आए, ठीक है। अब सल्फेट आयंस को कैसे निकाला जाता है, इसी के लिए हमने ये सोल्ट ब्रिज ले रखा है, ठीक है। इस सोल्ट ब्रिज के जरिए हम सल्फेट आयंस को इस चैम्बर से यहां ले आएंगे, ठीक है। अब इस चैम्बर पे आइए स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो रहा है? जो जिंक का इलेक्ट्रोड था, यहां पे क्या हो रहा है? देखिए जो जिंक का इलेक्ट्रोड था, इसको आपने जिंक सल्फेट में डिप किया हुआ था, ठीक है। और यहां से जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयंस यहां पे आए थे, इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे। अब जो ये जिंक आयंस हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो सल्फेट आयंस हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस चैम्बर में जिंक सल्फेट ने क्या दिया? जिंक आयंस दिए और सल्फेट आयंस दिए। अब जिंक आयंस जो हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट आयंस पे नेगेटिव है। इस चैम्बर में जो सल्फेट आयंस हैं स्टूडेंट, ये तो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है और जो आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन है उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में रिपल्सन होगा। हम भी चाहते हैं इन दोनों में रिपल्सन हो ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होकर यहां पहुंच जाएं। जो सल्फेट आयंस का नेगेटिव है ये इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को, और दोनों में रिपल्सन होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागकर यहां पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए तो करंट यहां से यहां आ जाएगा। तो ठीक है सल्फेट आयंस इस चैम्बर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हाट्स अबाउट दीज जिंक आयंस? दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो दिस पॉजिटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट द आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिंक आयंस का, ये इन आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, वापस खींचेगा। ये जो जिंक आयंस हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींचेंगे अपनी तरफ। अगर वापस अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंचेंगे और फिर से करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो जरूरी है जिंक आयंस को आप इस चैम्बर से निकालकर यहां ले आए, और निकालने के लिए ही आपने सोल्ट ब्रिज ले रखा है। तो सोल्ट ब्रिज के जरिए हम ये जो जिंक आयंस थे इनको यहां से यहां ले आएंगे, ठीक है। तो अब मेरा इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट हो गया है। कैसे कंप्लीट हुआ? बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस के मूवमेंट से कंप्लीट हुआ। एक्सटर्नल जो सर्किट था वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कंप्लीट हो रहा था, और जो इंटरनल सर्किट है इट इज कंप्लीटेड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस।
जो सल्फेट आयन है वो यहाँ से यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं और जो जिंक आयन्स है वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन भी है सॉल्ट ब्रेस का, बट इस फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रेस इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आयन्स, आयन्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ये एक इसका फंक्शन भी हो गया। अब स्टूडेंट जो अगली चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रेस, सॉल्ट ब्रेस का जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे। और दूसरी एक और बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। स्टूडेंट्स 12th में आ जाते हैं लेकिन एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नहीं पता चलता, कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, जबकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन 9th क्लास में भी था और 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है। उसके बावजूद स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन को हटाने के लिए इस वर्ड को याद रखिए, 9th और 10th में जो मास्टर होते हैं वो पढ़ाते हैं इस वर्ड को, लोन, या एक और वर्ड भी वो पढ़ाते हैं, सी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, एनोड पे एनायन जाएगा, कैथोड पे कैटायन जाएगा, सी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा 9th 10th में जो मास्टर होते हैं वो इस टाइप का स्टूडेंट्स को रटवाते हैं, पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है ये। या आप इस वर्ड को याद रखिए, लोन। जो लोन वर्ड है वो देखिए, ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा लेफ्ट है, आगे को जा रहा हूँ, ये मेरा राइट है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और स्टूडेंट्स ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। एल लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ए एनोड और एन इज नेगेटिव पोल। तो इसका लोन वर्ड का क्या हो गया, लोन एल लेफ्ट हैंड साइड, ओ ऑक्सीडेशन, ए एनोड और ये नेगेटिव पोल। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो एनोड होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन हमारा नेगेटिव पोल होता है। तो यहां से अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है या रिडक्शन एनोड पे होता है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होता है और एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और एनोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। अब स्टूडेंट हम इसको डिस्कस करेंगे, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। जो जिंक है इट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जबकि फिजिक्स वाले इसको अपोज करते हैं। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में एनोड नेगेटिवली चार्ज है और जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, जबकि फिजिक्स वाले कैथोड को नेगेटिव मानते हैं और एनोड को पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मानते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले केमिस्ट्री में भी ऐसा ही था जैसा फिजिक्स में आज चल रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में अब ये प्रूव हो गया है कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड नहीं है, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और जो कैथोड है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव पोल है। अब कैसे प्रूव हुआ है उसको देख लीजिए। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में से नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होगा। तो जो जिंक है, जिंक आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। देखिए कैसे है, देखिए जब हमने इस कहानी को, इस कथा को स्टार्ट किया था थोड़ी देर पहले, तब आपको बताया था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, 2 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रोड से होते हुए यहाँ पे आए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस वही कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन में रिच हो, ठीक है। इट मींस जिंक इलेक्ट्रोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और जो उसमें रिच होगा उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। सो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केमिस्ट्री में एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। फिजिक्स में आपको एनोड को नेगेटिवली चार्ज नहीं लिखना है क्योंकि फिजिक्स की बुक्स में अभी भी एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अगर आप फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है या आप कर रहे हैं तो अपने कंसेप्ट्स को आप क्लियर करें। फिजिक्स में आपको एनोड को पॉजिटिव ही मानना है, पॉजिटिव पोल, जबकि केमिस्ट्री के अंदर आपको एनोड को नेगेटिव मानना है, ठीक है। चलिए साहब, यहां तक कहानी हो गई। अब स्टूडेंट्स,
काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ये, और अक्सर स्टूडेंट मुझसे कंप्लेंट करते हैं सर अंबानी साहब जियो में 1.5 GB नेट ही दे रहे हैं, आपका अगर लेक्चर लंबा होगा तो सारा उसी में ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट आप इसको कंटिन्यू रखिए, इस पिक्चर को कंटिन्यू रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 था, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर हम स्टूडेंट ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके बारे में कंसंट्रेट करेंगे कि जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर इनर्ट मीडियम है, इनर्ट मीडियम के साथ साथ इसमें अगार डाला जाता है। अगार क्या होता है और इसके क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के। जो सॉल्ट ब्रिज है ये पायरेक्स ग्लास का बना हुआ होता है, किस किस ग्लास का ये बना हुआ होता है। तो सारा कुछ जो सॉल्ट ब्रिज के बारे में है वो हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक मैं एक मोबाइल राउंड लेके आता हूं।